जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो में कितने स्कीम्स रहना चाहिए, इस तरीके से कुछ सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम 5 टू 6 स्कीम इनफ है आपके पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन मैं इसमें 100% एग्री नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे का 2 रीज़न। पहला रीज़न यही है कि एक्सेप्ट आपका जो स्मॉल कैप फंड होता है, इसका जो यूनिवर्स है स्टॉक सिलेक्शन का, इसमें ज़्यादा आपको स्टॉक मिल जाता है। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादा स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे और उसमें से भी क्वालिटी स्टॉक बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए आप ये दे सकते हैं, एक फंड कैटेगरी के अंदर 2 फंड में जो सिमिलरिटी होता है स्टॉक सिलेक्शन का, लगभग 50 टू 60% सेम ही रहता है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन अगर सेम है, तो इनका रिटर्न भी तो सेम आना चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर काम करता है स्टॉक वेटेज का। और दूसरा रीजन, मान लीजिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा गोल बेस्ड प्लान पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिस तरह से रिटायरमेंट, मान लीजिए आज से मैं 20 साल आगे जाके रिटायरमेंट होने वाला हूँ, और ऐसा भी हो सकता है इस टाइम के दौरान आपको दूसरे जगह पे भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जिस तरह से रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग थीम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था, तो उस केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है नंबर ऑफ स्कीम पे, वो बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिस तरह से आप अपने गोल के नजदीक आ रहे हैं, मान लीजिए मेरे केस में ये जो 20 ईयर्स का रिटायरमेंट प्लान है, जब आप 16 टू 17 ईयर्स के आसपास पहुंच जाएंगे, उस टाइम पे आपका जो भी कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, वहां पर आपका एसेट एलोकेशन हो जाना चाहिए। और एग्जैक्टली किस तरह से आपका रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिजाइन होना चाहिए, इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही मदद कर सकता है।